और एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस बार डिबेट का जो मुद्दा होगा वो अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दशहरे के पावन अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया और यहाँ आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर कश्मीरी पंडितों के लिए, और वो खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी है। अब उनको सरकार जो है यहाँ आपको बता दें रियायती दरों में जमीन देगी, जमीन का आवंटन होगा। मनोज सिन्हा ने इसको लेकर चिट्ठी लिख दी मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, और अब इसमें गृह मंत्रालय त्वरित जवाब देगा। पत्रकार जी भी मौजूद हैं, पत्रकार जी भी भली भांति जानते हैं किस तरीके से वहां पर अन्याय हुआ था पत्रकार जी इतने सालों से। और अब यहां मनोज सिन्हा ने एक और बात कही है पत्रकार जी कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, मतलब आतंकवाद खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जितने भी दूर दराके के और खासतौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा कि आतंकवाद को वो पनपने दे रहे थे। इसके साथ आज बताइए दर्शक को किस तरीके से ये बड़ा ऐलान माना जाएगा और कश्मीर की स्थिति इससे कितनी ज्यादा बदलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आतंकवाद और अलगाववाद भारत के खिलाफ हिंदुस्तान में रह के, कश्मीर में रह के, या दुनिया के किसी भी कोने पे रह करके, तो याद रखिएगा कि भारत की आज इतनी मजबूत हुकूमत है कि कोई छिप नहीं सकता है। ढूंढ करके भारतीय वो उनको मारेंगे। अगर किसी ने भारत पे उंगली उठाने के की अलगाववाद, यही नहीं पूरे दुनिया में भारत के खिलाफ आतंकवाद वाले मारे जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अजहर मसूद के वो हों, जितने भी यहाँ के भारत के थे वहाँ पर। आज ये कि दाऊद बैरक पे भाग गया। बड़े बड़े जो आतंकवादी है, मसूद, अजहर मसूद, अफगानिस्तान भाग रहा, तालिबान भाग रहा, यहाँ भाग रहा बंकर में, और उसके भी सबसे खास को दाऊद भी वहाँ मारा गया। और अजहर मसूद को भी आपको बता रहे हैं, जो खबरें हैं वो यहाँ तक जिस हॉस्पिटल में था वहाँ कोई बुजुर्ग मारा गया। कौन मारा गया? आतंकवाद का खात्मा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत का उसमें हाथ है। कनाडा में भी जो भारत के खिलाफ होते थे वो भी मारे गए। ऐसा नहीं कि भारत, मगर भारत के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो आप सुन ले, दुनिया भर की सहानुभूत है, दुनिया भर की सहानुभूत। अब आप आइए, जिस कश्मीर पे कोई एंट्री नहीं कर पाता था, उनका अलग झंडा था। यहीं का जब वजीर आजम जाता था तो वो झंडा लगा लेता था। जवाहरलाल नेहरू जब कश्मीर गए, तिरंगे की जगह उन्होंने वो झंडा लगाया। नेहरू का ही देन थी कश्मीर समस्या। अब आइए आप कश्मीरी पंडितों में, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन करके इन लोगों ने मिल के वहाँ से भगाया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, मंदिरों से कीमती सामान, हीरे जवाहरात के वो सब उतार लिए और उनको भगा दिया। किसकी ज़मीन थी? कश्मीर क्या था? कश्मीर शेख अब्दुल्ला के बाप का नहीं था, फारूक अब्दुल्ला के बाप का नहीं था, ना ही मोतीलाल नेहरू का था, न नेहरू जी के आदरणीय पिताजी का था। कश्मीर राजा हरि सिंह का, राजा गुलाब सिंह का था। इन्होंने बाकायदे दिया था। शुरू से हिंदू रियासत रही है। कश्मीर में अंग्रेज़ों का शासन कभी नहीं रहा। उन्होंने भारत में विलय किया था बगैर किसी शर्त में। 370 नहीं लगी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 370 के लिए बहुत विरोध किया था, और विरोध में उन्होंने ये भी कहा था कि धारा 370 मेरे रहते हुए, तो उन्होंने कहा था अगर गांधी धरना दे सकते हैं, ये अंबेडकर जी के शब्द थे कि मैंने गांधी जी को जीवन दान दिया जब गांधी जी ने अनशन, अगर मैंने अनशन कर दिया तो सब लोगों ने मना किया था कि आप अनशन न कीजिए, वरना अंबेडकर जी अनशन करने जाए 370। इसीलिए मैं आपको बताए दे रहा हूँ, 370 हटाने का सबसे पहला विरोध मायावती ने किया है। मायावती ने समर्थन दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। ये भी देश की असलियत समझ लीजिए। अब आप आइए, क्या रहा? दलितों को वहाँ पे आरक्षण नहीं मिला कश्मीर में। ये कश्मीर की हुकूमत थी, कौन थी? शेख अब्दुल्ला। वो इन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि अभी कुछ दिनों के लिए चले जाओ, फिर मैं तुमको बाकायदे बुला लूँगा। इन्होंने बाकायदे बसें वगैरह सब करा करके कि देखिए आपकी वजह से मैं रात भर जागता रहा। ये उनके घरों पे लिख दिया गया था, आपकी बच्ची इस घर पे जाएगी, ये इस घर पे, इस तरह से, और ऐसा उन लोगों ने करके दिखा दिया। ये कश्मीर। अब वही कश्मीर यहाँ दिल्ली में रहते थे टेंट में, टाट पे,
ताजुब देखिए टेंट पे टाट पे। दूसरे जो शरणार्थी आते थे वो बहुत अच्छी, आज बांग्लादेशी देश में राज्य कर रहा, कई राज्यों में जाते जो पाकिस्तान से विस्थापित आए थे। आज भी आप दिल्ली में चले जाइए, फोर्ट के पास अभी भी टाट भी उनका नहीं, कपड़े का टाट, प्लास्टिक का फटा हुआ टाट है उनके, उसमें टीने नहीं है सीमेंट की। अब कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। कश्मीर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान कश्मीरी पंडितों का था, सबसे ज़्यादा योगदान। अब इस गवर्नमेंट की आप देखिए कि अगले ने क्या किया, धारा 370 हटाई, आज वहाँ आरक्षण हो गया, सैलरी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई, दलितों को भी आरक्षण मिल गया, आम मुस्लिम को पढ़ने जाने लगा। उसी कश्मीर में आज मैच होने लगे, आज कश्मीर में आप समझ लीजिए पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज कश्मीर में जो मुस्लिम है हाउस बोट वगैरह चालू गए, डल झील साफ हो गई और कश्मीर का मुस्लिम कहने लगा कि वाह क्या वास्तव में हुकूमत है। इन अलगाववादियों के साथ अब वो नहीं है। आपको बताना इसी लाल चौक में बड़े बड़े तिरंगा नहीं फहरा पाए हैं, तिरंगा नहीं, हिंदुस्तान का वजीर आजम वहाँ तिरंगा नहीं फहरा पाए थे, इसके पहले जो वजीर आजम थे वो नहीं फहरा पाए। आपको बता रहे एक बार जनता दल की गवर्नमेंट में जॉर्ज फर्नांडिस जब मुफ्ती गए थे तो बाहरी गेट से बाहर नहीं निकले थे, होटल के बाहर, ये पोजीशन। आज वहाँ कश्मीर में आप कहीं जाइए, अभी कल की न्यूज़ है, परसों की न्यूज़ है, हम उसको एक धर्म से नहीं ले रहे हैं कि वहाँ पे हनुमान चालीसा का परसों कल पाठ हुआ है, सब भद्रकाली मंदिर में पूजा होने लगी, खीर भवानी मंदिर में होने लगी, वहाँ के जितने दूसरी वहाँ के मंदिरों में जो देवी देवताओं में हीरे जवाहरात तो वहाँ पे ज़्यादा सोना, वैसे ही सोना लद गया मंदिरों में। और अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को प्लाटिंग कर रही, दे रही रहेंगे। अब आप आइए क्या है बुरा कर, उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनका राज, वो वहाँ नौकरी पे करते थे, सरकारी नौकरी में थे, आपको क्या इतराज़ है? पेट में किसके दर्द हो रहा है? अब्दुल्ला जी के। दूसरा किसके हो रहा है? मुफ्ती जी के। अब इनकी मुफ्ती जी की आपको बात बता दें, मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, उनकी लड़की का अपहरण हो गया, लड़की का अपहरण हो गया और उसमें जब अपहरण हुआ चरारे शरीफ से, हजरत बल के उससे वहाँ से, उस समय मुफ्ती साहब हाथ जोड़ रहे थे, मेरी लड़की को किसी तरह बचा दिया, मेरी लड़की किसी तरह बचा दीजिए, ये पोजीशन थी मुफ्ती साहब। अटल बिहारी वाजपेयी से ऐसे कर रहे थे, सब लोग सक्रिय हुए, इनकी लड़की को बचाया गया, उसको पाकिस्तान जाने का रास्ता दिया, पाकिस्तान आतंकवादियों को मैं भी उस समय न्यूज़ कवरेज करने गया था, हजरत बल से बाकायदे रास्ता दिया गया और इन्होंने झूठ बोला मुफ्ती साहब ने, और लड़की के उसमें बहुत बड़ा पैकेज दिया उनको। यही मुफ्ती साहब इनकी फैमिली का बता रहे हैं, जब इनकी जीत हुई तो इन्होंने मालूम किसको वो दिया था? कश्मीरी पंडितों ने जिताया। जब इनकी लड़की को सेफ्टी में कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा योगदान रहा, मगर भूल गए इन्होंने जीतते क्या जवाब दिया उसके बाद कि मैं पाकिस्तान वालों से अलगाव, इन्होंने स्पष्ट कहा था अलगाववादियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके बल पे आज मेरी बच्ची बची। उस वहाँ हुआ क्या ये नहीं बताया, उस बच्ची ने आके बताया कश्मीरी पंडित रोए, ये नहीं रोए, इनके आंख में आंसू नहीं आया। उन लोगों ने कितना कितना गंदा वो किया आतंकवादी अलगाववादी ने एक बच्ची के साथ। अब आपको बताना है इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा, कांग्रेस क्या करती रही? इंदिरा जी कश्मीरी थी, नेहरू जी कश्मीरी थे। आज अगर देश की एकता की बात है तो राहुल गांधी वायनाड की सीट में लात मार दें, आके कश्मीर में लड़े और जीत के जाएंगे। कश्मीर का रहने वाला, कश्मीर की मिट्टी के जहाँ का खमीर है, कश्मीर में आकर के राहुल गांधी लड़े, निश्चित तौर पे जीत के जाएंगे। पूरे देश पे मैसेज जाएगा कि जिस कश्मीर की बात करते हैं उसमें एक प्रधानमंत्री का बेटा वहाँ से जीत के आया, वहाँ से लड़ना चाहिए। कहाँ लड़ने गए? वहाँ पर। अब आपको बता रहे हैं कश्मीरी पंडितों को जगह देने की, यहाँ किस पोजीशन में कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित के लिए कहा जाता था इतने अच्छे कपड़े पहनते तो उनकी साल लोग मांगते थे। आज कश्मीरी पंडित लोग जो गोरे की जगह काले हो गए बेचारे। आप दिल्ली में देखिए पंपोज एन्क्लेव और सब जगह टेंट में रह रहे हैं, उनके बाल वैसे हो गए, चेहरे वैसे हो गए, वो लगते ही नहीं कश्मीरी पंडित, वो लगते हैं कि कहीं और कहीं के हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। कई जगह आप समझ लीजिए उनको सरकारी कुली का बनने को नहीं मौका मिला। ठीक है, अब उनको बसाया जा रहा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आतंकवाद मिटा,
और आतंकवाद ने दम तोड़ दिया, सांसें ले ली। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान दुनिया भर में जो भारत के खिलाफ आतंकवादी थे खुद ही मारे जा रहे हैं पूरे दुनिया। अब भारत वो नहीं रह गया है कि भारत के अंदर आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा। आज की डेट में कोई माँ अपने बेटे को आतंकवादी, कहीं पर भी कोई आतंकवादी, उसकी माँ प्रयास करती, बेटा छोड़ दो, हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो, छोड़ दो। आज ये पोजीशन है कि आतंकवाद का, मैं आपको बता रहे, आखिरी सांस है, ठीक है, मिट जाएगी। मगर आपको बता रहे तब भी जान बहुत बाकी है। किन में बाकी है? कुछ अलगाववादियों में, कुछ नेताओं में, और जो पूरे देश में अलगाववादी थे। एक साहब कहते थे इंटरनेशनल कोर्ट में मैं चला जाऊंगा, आजम खां, उनका लड़का किसी जेल में, वो भी, इन्होंने भी अलगाववाद को, यही आजम खां ने कहा था कि भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी। आज कहाँ? जेल में। मुख्तार अंसारी कितने बड़े मर्डर कर रहे थे, कहाँ? जेल में। कल कुर्सी पकड़े थे कि कहीं काउंटर न हो जाए, काउंटर नहीं हो पाता, पेशाब करने गए तब भी कुर्सी पकड़े। आप सुने, ये जितने अलगाववादी आतंकवादी थे ये इतने दहशत में आ गए, इतने दहशत में आ गए, पूछे नहीं। सर इतना स्मार्ट था फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला, जब अटल जी के उसमें मिनिस्टर था, कितना स्मार्ट लगता था, लगता था बिल्कुल बॉय, स्मार्ट बॉय, पहचान में नहीं आता था। अब चेहरा उतर गया, क्यों? चूंकि तुम्हारी अवैध कमाई खत्म हो गई, जो तो वो थे अलगाव। आप पाकिस्तान के उससे शब्बीर साहब मीरवाइज पैसा लाते हुए पकड़े गए, बाकायदे पैसा लाते हुए, तब वो जेल गए, उसके लिए गवाही पाकिस्तान एम्बेसी खुलेआम पाकिस्तान पकड़। आज बताने सब कुछ नहीं, इसका श्रेय अगर जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और खास तौर से मनोज सिन्हा और डोभाल और अपने विदेश मंत्री को। तो ये था कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसकी वापसी हो रही है। मतलब कि कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा, भूमि दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन सरकार ने खोल दी है। उपराज्यपाल ने इसको लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है और त्वरित इस पर आपको बता दें जानकारी मिलने वाली है उपराज्यपाल को। तो बने रहिए। और ये कश्मीरी पंडितों के लिए, वहां की जनता के लिए एक खास तोहफा है। कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं कि 10 साल में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने आतंकवाद का खात्मा करके हम लोगों के लिए सोचा हो। बने रहिए और जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।